हेलो स्टूडेंट, युवा कंप्यूटर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता हुआ कि मैंने एमएस एक्सेस डीसी और पीजीडीसी के लिए बहुत सारी ही वीडियो अपलोड किया हूं और आज एमएस एक्सेस का यूनिट नंबर 5 है। यूनिट नंबर 5 में आज अपन एमएस एक्सेस फिनिश कर देंगे। फिर इसके बाद जो यूनिट नंबर 1 बचा हुआ है उसको मैं 2 वीडियो बनाऊंगा और एमएस एक्सेस टोटल कंप्लीट कर दूंगा। ओके, तो आज की जो वीडियो रहेगी वो फॉर्म में और रिपोर्ट में रहेगी। फॉर्म क्या है, रिपोर्ट क्या है, ठीक है। तो आज की वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको क्लियर बता दूं कि एक फॉर्म होता है एमएस एक्सेस में, ओके, और एक रिपोर्ट होता है। फॉर्म होता है, रिपोर्ट होता है। जस्ट इसके पीछे चले तो उसके पीछे क्या होता है, क्वेरी होता है। और इसके पीछे चले तो क्या होता है बेटा, टेबल होता है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि सेकेंड यूनिट में आप पूरा टेबल पढ़ते हो, थर्ड यूनिट में पूरा आप क्वेरी पढ़ते हो, फोर्थ यूनिट में आप पूरा फॉर्म के बारे में पढ़ते हो, और जो फिफ्थ यूनिट होती है वो पूरी रिपोर्ट के बारे में पढ़ते हो। और जो फर्स्ट यूनिट होती है इसमें आप डेटाबेस के बारे में जानकारी लेते हैं कि डेटाबेस कहलाता क्या है, होता क्या है, फिर डेटाबेस बनाया कैसे जाता है। तो टेबल में आपको बनाने के तरीके बताएंगे। फिर टेबल में से किसी एक फील्ड को अलग कर देते हैं तो वो क्वेरी कहलाने लगती है। और जब बहुत सारी क्वेरी या किसी भी टेबल के अंदर से फील्ड में आप फॉर्म बनाते हो तो वो क्या कहलाता है, टेबल में से कोई फॉर्म बनता है। और रिपोर्ट, अब बोलोगे सर फॉर्म और रिपोर्ट में एक यूनिक अंतर बताइए, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि फॉर्म और रिपोर्ट में यूनिक अंतर ये है कि फॉर्म क्या इनपुट का काम करता है, किसका, इनपुट का, और रिपोर्ट करता है आउटपुट का काम। किसका काम करेगा, आउटपुट का। लेकिन बात खली नहीं, समझ में आया नहीं है कैसे, तो ध्यान देना। मैं यहाँ से एक टेबल का निर्माण करता हूँ, किसका, एक टेबल का मैं यहाँ निर्माण करता हूँ। जो मैं बताते चलूं आप एकदम क्लियर देखते चलना, आपको एमएस पूरा हलवा लगेगा कैसा क्या रहता है। और पेपर में तो आपको अच्छे नंबर लाना ही लाना है, बस देखते चलना है क्या कैसा करना है। ओके, तो मैं एक टेबल बनाता हूं, उस टेबल में यहाँ पर आईडी लिखता हूं, नेम लिखता हूं, और यहाँ पर सरनेम लिखता हूं। ओके, ये मैंने लिख दिया सरनेम। कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा टेबल बनाना है और मैं आपको इसी एग्जांपल के थ्रू बता देता हूं। टेबल आपने बनाई 1 2 3 4, 4 मैंने क्या लिया बेटा, इसके रिकॉर्ड लिया। ओके, और फील्ड कितनी है, 3 है। तो इस टेबल को मैं क्या बोल सकता हूं, 3 रिकॉर्ड, 3 फील्ड और 4 रिकॉर्ड वाला ये क्या है, एक डेटाबेस है। ओके, अब यदि मैं बोलता हूं कि ये फॉर्म क्या कहलाता है, तो फॉर्म कुछ इस तरीके का आएगा। थोड़ा सा आप विशेष रूप से ध्यान रखना। फॉर्म यहां पर आ जाएगा बेटा कि आईडी, और जो ये नेम है यहाँ पर नेम हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है, सरनेम है। ओके, तो आप आईडी, जैसे फॉर्म आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हो ना, तो ऑनलाइन फॉर्म की तरह हम एमएस एक्सेस में सारे फॉर्म कन्वर्ट क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। मैंने आईडी लिखा 1, नाम लिखा राम, और सरनेम में क्या लिखा यहाँ पर, तिवारी। आप ये बताइए कि ये फॉर्म है, क्या है बेटा, फॉर्म है। ये एक प्रकार का क्या है, फॉर्म है। तो फॉर्म में मैंने किया क्या, पहले बनाया टेबल, इसके बाद टेबल बनाने के बाद अपन क्या करेंगे, क्रिएट मेन्यू में जाते हैं, इसके बाद फॉर्म में क्लिक करते हैं। तो फॉर्म भी 3 प्रकार के होते हैं। फॉर्म को हम मुख्य रूप से 3 प्रकार से निर्माण कर सकते हैं। एक तो होता है अपना क्या बेटा, फॉर्म विजार्ड, दूसरा होता है अपना क्या, डिजाइन फॉर्म, और पहला क्या होता है, ऑटो फॉर्म। ठीक है ना। तो आप फॉर्म में जैसे क्लिक करोगे तो ऐसा कुछ बन के आएगा, इसको बोलते हैं बेटा ऑटो फॉर्म। क्या बोलते हैं, ऑटो फॉर्म। कि मैंने फॉर्म में क्लिक किया और डायरेक्ट क्या बन जाएगा, फॉर्म। अब ये इनपुट क्यों कहलाएगा, क्योंकि आप फॉर्म में कुछ भी डेटा को इनपुट कराते हो। जैसे आईडी 1 है, नेम लिखोगे राम, और सरनेम क्या होगा, तिवारी। तो मैंने इसमें डेटा क्या है, लिखा हुआ है। क्या किया है, लिखा हुआ है, इसलिए फॉर्म कहलाता है इनपुट। अब बोलोगे रिपोर्ट आउटपुट क्यों कहलाती है, क्योंकि आपको रिपोर्ट और सिर्फ हार्ड फॉर्म में ही मिलेगी। हार्ड फॉर्म मतलब हार्ड कॉपी के रूप में मिलेगी आपको। जैसे आप कभी जाते हो मेडिकल या कहीं भी जाते हो, तो कभी अपना चेकअप कराते हो तो आपको एक रिपोर्ट देता है ना,
वो पीडीएफ रूप में होती है। किस रूप में? पीडीएफ में होती है। तो आपको रिपोर्ट कंप्यूटर से प्रिंट होके मिलती है, इसलिए इसको बोला जाता है आउटपुट। क्या बोला जाता है बेटा? आउटपुट बोला जाता है। और इनपुट में क्या होता है? इनपुट में वो चीज भरी जाती है और प्रिंट आउट के बाद वो चीज अपन को मिल जाती है। तो रिपोर्ट पीडीएफ रूप में होती है और जो फॉर्म होता है उसको अपन को डिजाइन करना होता है और ये इसमें क्या डेटा को भरना पड़ता है। रिपोर्ट ऑलरेडी सब कुछ कंप्लीट होके मिलती है। ओके, तो ये चीजें होती हैं अपना कि अपन क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। ये होता है अपना फॉर्म और रिपोर्ट। तो मैंने आपको यहाँ पर फॉर्म और रिपोर्ट में यूनिक अंतर बताया कि इनपुट क्या कहलाता है, आउटपुट क्या कहलाता है। ओके, इनपुट क्या होगा बेटा? इनपुट उसको बोलते हैं जहां पर डेटा भरा जाता है, वो इनपुट कहलाता है। और जहां से अपन को रिपोर्ट के रूप में डेटा मिल जाता है उसे बोलते हैं रिपोर्ट। ओके, तो फॉर्म होता है, फॉर्म का मुख्य रूप का के लिए होता है डेटा को इनपुट करने के लिए और रिपोर्ट का होता है डेटा को आउटपुट करने के लिए। ठीक है ना? तो एमएस एक्सेस में आपको एकदम क्लियर कर दिया कि फॉर्म और रिपोर्ट में क्या अंतर है। अब बोलोगे सर इसी प्रकार टेबल और क्वेरी में क्या अंतर है? तो टेबल और क्वेरी में ये अंतर है कि टेबल में क्या होते हैं अपने फील्ड होते हैं और रिकॉर्ड होते हैं। तो फील्ड और रिकॉर्डों से मिलकर क्या बनता है? टेबल बनता है। लेकिन ये क्वेरी क्या चीज है? तो क्वेरी बोलते हैं किसी भी टेबल से एक फील्ड को अलग कर देना, ये कहलाता है क्वेरी। क्या कहलाएगा बेटा? क्वेरी। और क्वेरी जब ये अपनी एक फील्ड अलग हो जाती है ना, जैसे ये टेबल से मैंने आईडी को अलग कर दिया, तो ये वाला फॉर्म कहलाता है डायनासेट। क्या कहलाता है? डायनासेट कहलाता है। क्योंकि इसके पहले मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला था कि एमएस एक्सेस में डायनासेट होता क्या है। तो किसी भी टेबल से कोई भी एक फील्ड निकाल देना क्वेरी कहलाता है और जिस फॉर्म में क्वेरी दिखता है उस फॉर्म को डायनासेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायनासेट। ओके, तो टेबल, क्वेरी, फॉर्म और रिपोर्ट, ये पूरा का पूरा 4 चीजें हैं जो आपके एमएस एक्सेस में डीसी और पीजीडीसी में पूछी जाती हैं। और कैसे इनका यूज करते हैं, क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने इसके पहले वीडियो में बताया था। आज केवल मैं चारों में डिफरेंट बताया हूं और आज इनके अपन को स्टेप लिखना है फॉर्म और रिपोर्ट के, दोनों चीजें सेम रहती हैं। ओके, तो आज मैं और चीज बता दे रहा कि जो ये क्वेरी होता है, फॉर्म होता है, रिपोर्ट होता है, इनको कितने प्रकार से तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल यूनिक चीज बता रहा हूं क्विक रिवीजन के हिसाब से। ओके, देखते चलना। बहुत ही सरल और इजी तरीके से बता दूंगा मैं सारी चीजें। अब मैं बोलता हूं आपसे कि जो अपना ये क्वेरी होता है, क्या होता है बेटा? क्वेरी। क्वेरी हो गई। इसके बाद मैं बोलता हूं क्वेरी के बाद आप फॉर्म बनाते हो, तो यहां से मैंने दिया फॉर्म, और इसके बाद यहां पर बनाते हो आप क्या? रिपोर्ट। तो यहां से हो गई अपनी रिपोर्ट। अपन क्वेरी कितने तरीके से बना सकते हैं? अपन क्वेरी अभी तक विजार्ड तरीके सीखे हैं। क्या आप विजार्ड तरीके से बनाते हो? ठीक है ना? तो क्वेरी को मैं सिंपल क्वेरी भी बना सकता हूं। ओके, इसके बाद डुप्लीकेट क्वेरी भी बना सकता हूं, डुप्लीकेट क्वेरी। इसके बाद अनमैच्ड क्वेरी भी बना सकता हूं, अनमैच्ड क्वेरी। ओके, और चौथा जो अपना होता है क्रॉस टैब क्वेरी। क्या होता है बेटा? क्रॉस टैब क्वेरी। मतलब क्वेरी का निर्माण अपन इतने तरीके से कर सकते हैं। मैंने आपको सिंपल क्वेरी भी बता दिया है, डुप्लीकेट क्वेरी भी बता दिया है, अनमैच्ड भी बता दिया और क्रॉस टैब भी बता दिया है। तो आप मेरी वीडियो में जाके देख लेना, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, ये सारी चीजें बहुत ही सिंपल तरीके से बताई गई हैं। मैं आपको आज एक साथ ओवरव्यू दे रहा हूं सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ यूनिट का। ओके, तो इस वीडियो में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, आप देखते बस चलना। क्वेरी अपनी कितनी हो गई? 4 प्रकार से। अब ये बनती कैसे हैं, क्या नहीं होता, अभी एक बार और रिवीजन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बात करें फॉर्म की, तो फॉर्म अपन मुख्य रूप से 3 प्रकार से बना सकते हैं। बना तो बहुत सारे प्रकार से सकते हैं, लेकिन जो डीसी और पीजीडीसीए में है मुख्य रूप से, ओके, इंपॉर्टेंट, वो होता है अपना ऑटो फॉर्म। ओके, इसके बाद इसी में आता है डिजाइन फॉर्म,
इसी में एक और आता है विजार्ड फॉर्म। क्या आता है? विजार्ड फॉर्म। और यदि ज्यादा से ज्यादा पूछ लिया गया तो इसमें पूछा जाता है लेवल फॉर्म। ये अपने 4 प्रकार के फॉर्म होते हैं, करना कुछ भी नहीं रहता है। अभी मैं इन चारों के स्टेप भी बता दूंगा, एकदम इजीली है। आप मेरे प्रैक्टिकल में भी जाके देख लेना, मैं प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊं एमएस एक्सेस की। तो ये सारे सिंपल चीजें हैं। ओके, इसके बाद रिपोर्ट आता है। तो रिपोर्ट भी क्या होती है, अपन इसको ऑटो रिपोर्ट भी बना सकते हैं, ऑटो रिपोर्ट। ओके, इसके बाद अपन डिजाइन रिपोर्ट भी बना सकते हैं। अभी मैं बताता हूं ऑटो रिपोर्ट और डिजाइन रिपोर्ट में क्या अंतर है। डिजाइन रिपोर्ट हो जाती है, और इसी में क्या हो जाता है बेटा, विजार्ड रिपोर्ट। ओके, क्या हो जाएगा, विजार्ड रिपोर्ट। अब मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि ऑटो फॉर्म और ऑटो रिपोर्ट, ऑटो फॉर्म और ऑटो रिपोर्ट में आपको डिजाइन व्यू की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसमें पड़ती किसकी है, एक टेबल की पड़ी आवश्यकता, जिस टेबल का आप फॉर्म या रिपोर्ट बनाना चाहते हो। आप टेबल को ओपन सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद डायरेक्ट क्रिएट मेन्यू में जाओगे और ऑटो फॉर्म में क्लिक करोगे तो एक फॉर्म बन के आ जाएगा, और ऑटो विजार्ड में क्लिक करोगे तो सॉरी ऑटो रिपोर्ट में क्लिक करोगे तो रिपोर्ट बन जाएगी। ओके, इसमें अपन को व्यू भी कितने प्रकार के होते हैं जो नॉर्मली अपन यूज करते हैं। एक तो होता है डेटा शीट व्यू। यहां देखिए, जो अपने व्यू होते हैं वो यहां मुख्य 4 होते हैं। एक होता है अपना डेटा शीट व्यू। ओके, कौन सा बेटा, डेटा शीट व्यू। दूसरा इसी में होगा डिजाइन व्यू, डिजाइन व्यू। इसी में होता है फॉर्म व्यू, फॉर्म व्यू। ठीक है, कितने व्यू हो गए, 3 व्यू। इतने में ही अपना काम चल जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा रिपोर्ट व्यू देख लो, रिपोर्ट व्यू कितने व्यू हो गए बेटा, 4 व्यू हो गए। डिजाइन व्यू और डेटा शीट व्यू, अपना ये दोनों काम आते हैं क्वेरी में और टेबल में। आप टेबल का निर्माण करोगे तो वहां पर डिजाइन व्यू में यूज करोगे। ओके, तो डिजाइन व्यू के द्वारा टेबल में फील्ड दिए जाते हैं और डेटा सेट व्यू के द्वारा उस फील्ड को सिस्टमेटिक जमाया जाता है, और जमाने के बाद रिकॉर्ड को ऐड किया जाता है। तो इन दोनों में अंतर होता है। फॉर्म व्यू और रिपोर्ट व्यू में क्या होता है, डिजाइन व्यू में आप डिजाइन व्यू में फॉर्म का डिजाइन कर सकते हैं, कंट्रोल लगा सकते हैं। आप बोलोगे सर ये कंट्रोल कौन सी कहानी आ गई, तो मैं ये सारी चीज बताऊंगी, कंट्रोल क्या होता है वगैरह वगैरह सब कुछ। ओके, तो फॉर्म व्यू में अपन फॉर्म की डिजाइन कर सकते हैं, और अपन यहां से एक फॉर्म व्यू और एक डिजाइन व्यू, डिजाइन व्यू से फॉर्म व्यू का निर्माण करेंगे और फॉर्म व्यू से जो अपन ने फॉर्म बनाया है उसको देख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें होती हैं किसमें, एमएस एक्सेस में, क्वेरी, फॉर्म, रिपोर्ट और इसके पहले टेबल। अब मैं ये चीजें बताता हूं कि फॉर्म को कैसे बनाते हैं और रिपोर्ट को कैसे बनाते हैं। ओके, तो सारी स्टेप लिखूंगा, इसको यदि स्क्रीनशॉट करना है तो आप कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको बताता हूं कैसे स्टेप लिखे जाते हैं। ओके, क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर दूं। तो आपको एमएस एक्सेस में कोई क्वेश्चन भी आ जाए, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपसे 6 स्टेप बनने चाहिए जो मैं इसके पहले ही बताया हूं, और आज एक बार और बता दे रहा, क्योंकि आज के बाद डीसीए या पीजीडीसीए एमएस एक्सेस में किसी भी प्रकार के स्टेप की वीडियो नहीं आएगी कि क्या होता है क्या नहीं होता है। इसके बाद 2 वीडियो एमएस एक्सेस की और आएंगी, और आपको और कुछ भी बनवाना है तो आप कमेंट कर देना। ओके, तो सबसे पहले मैं यहां पर एक टेबल बनाता हूं, और इस टेबल के हिसाब से अपन क्या लिखेंगे, स्टेप लिखेंगे। ओके, कुछ भी नहीं करना बेटा, पहले आपको टेबल बनाना है। मैंने बोला आईडी, मैंने बोला नेम, और मैंने बोला सरनेम। इतनी आपसे टेबल तो आती होगी। तो यहां पर मैं जो आपको हेडिंग देता हूं, फॉर्म व रिपोर्ट, फॉर्म व रिपोर्ट बनाने के विभिन्न स्टेप। क्या होगा बेटा,
विभिन्न स्टेप। ये बताइए फॉर्म और रिपोर्ट बनाने के विभिन्न स्टेप में स्टेप नंबर 1 क्या होगा। सबसे पहली चीज, सर्वप्रथम कंप्यूटर को ऑन करेंगे। ये पहला स्टेप है, बिल्कुल इजीली स्टेप है जो आप करते आए हो। सर्वप्रथम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, ये पहला स्टेप है बेटा। ओके, इसके बाद दूसरा स्टेप क्या रहेगा, स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं। स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं। इसके बाद अगला स्टेप किया जाएगा, ऑल प्रोग्राम में क्लिक करके किस में जाएंगे, एमएस ऑफिस में जाकर एमएस एक्सेस में क्लिक करते हैं। तो ये हो जाते हैं किसके स्टेप, यहां तक कि आप एमएस एक्सेस में कहां पर पहुंचोगे। ओके, अगले स्टेप नंबर 4 यहां पर लिख दूं क्या, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और यहां से क्या आ जाएगा, स्टेप 4। ओके, इसके बाद स्टेप 4 में क्या लिखोगे, एमएस एक्सेस में क्लिक करते ही क्या हो जाएगा, एमएस एक्सेस का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ओके, इंटरफेस ओपन हो जाएगा। स्टेप नंबर 5 में क्या लिखोगे आप बताइए। अब डेटा शीट व्यू नहीं तो यहां पर ये लिख सकते हैं, ब्लैंक डेटाबेस को सेलेक्ट करके क्रिएट पर क्लिक करते हैं। क्या करेंगे, क्रिएट पर क्लिक करेंगे। ये हो गए अपने 5 स्टेप। ओके, इसके बाद स्टेप नंबर 6, एमएस एक्सेस की विंडो ओपन हो जाती है। एमएस एक्सेस की विंडो ओपन हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा, ओपन हो जाती है। ये 6 स्टेप बहुत ही कमाल के हैं, जो आपसे क्वेश्चन बने अदरवाइज ना बने, सारी चीजें आपसे बनेगी। अगले स्टेप में क्या होगा, स्टेप नंबर 7 में कि डेटाबेस का निर्माण करके, डेटाबेस मतलब टेबल, डेटाबेस का निर्माण करके टेबल को सिलेक्ट करें। ओके, क्या करें, टेबल को सिलेक्ट करें। स्टेप नंबर 8 कहाँ है, फॉर्म और रिपोर्ट। ओके, यदि मैं बोलता हूं सिलेक्ट हो गई, अब क्या करेंगे, क्रिएट मेन्यू में जाकर यदि फॉर्म के स्टेप लिख रहे हो तो फॉर्म और रिपोर्ट के स्टेप लग रहे हैं तो रिपोर्ट सब मेन्यू में जाएं। ठीक है ना, क्रिएट मेन्यू में जाकर यदि फॉर्म के स्टेप लिख रहे हो तो फॉर्म और रिपोर्ट के स्टेप रखे हो तो रिपोर्ट सब मेन्यू में जाएं। इसके बाद स्टेप नंबर कितना जाएगा बेटा, 9 आ जाएगा। स्टेप नंबर 9 में क्या रहेगा अपना, टेबल में उपस्थित फील्ड को अपनी इच्छा अनुसार, क्या बोलेंगे, अपनी इच्छा अनुसार जिस फील्ड
को फॉर्म व रिपोर्ट। फॉर्म लिख रहा है, फॉर्म के स्टेप बना रहे हो तो फॉर्म लिखना, और रिपोर्ट के स्टेप बना रहे तो रिपोर्ट लिखना। ओके, क्योंकि मैं दोनों को एक साथ बना रहा हूं इसलिए दोनों को एक साथ लिख रहा हूं। रिपोर्ट, टेबल में उपस्थित फील्ड को अपनी इच्छा अनुसार जिस फील्ड को फॉर्म या रिपोर्ट बनाना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करें। क्या करें बेटा? उसे सेलेक्ट करें। अब यहां से बात ये आती है स्टेप नंबर 10। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके अंत में फिनिश बटन में क्लिक करें। फिनिश बटन में क्लिक करें। ये हो जाता है अपना क्या, रिपोर्ट यहां से बन जाएगी और फॉर्म भी बन जाएगा। लेकिन कौन सा फॉर्म बनेगा, कौन सी रिपोर्ट? ऑटो रिपोर्ट डायरेक्ट बन जाएगी। इसको बोलेंगे, इस फॉर्म को, फॉर्म और रिपोर्ट दोनों किस टाइप के बन रहे हैं? विजार्ड की सहायता से। किसकी सहायता से? विजार्ड की सहायता से फॉर्म को कैसे बनाया जाता है? स्टेप 2 स्टेप लिखिए, और रिपोर्ट की सहायता से फॉर्म को कैसे बनाया जाता है? स्टेप 2 स्टेप लिखिए। तो मैंने आपको यहाँ पर 10 स्टेप बता दिए। इसके बाद आपको क्या करना है? स्टेप नंबर 11, डिजाइन व्यू में फॉर्म और रिपोर्ट में जाकर डबल क्लिक करते ही फॉर्म या फिर फॉर्म रिपोर्ट प्रदर्शित होने लगती है। फॉर्म रिपोर्ट प्रदर्शित होने लगती है। इतने स्टेप आपको फॉर्म विजार्ड हो और चाहे रिपोर्ट विजार्ड हो, इतने चीजें लिखना है। फॉर्म है 4th यूनिट में, विजार्ड है अपना किसमें? 5th यूनिट में। ओके, तो फॉर्म और विजार्ड के स्टेप आएंगे, फटाक से इसके स्क्रीनशॉट कर लो, और जहां भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों ने सारी स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। इसके बाद में इसी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5th यूनिट में, वो चीज मैं आपको और बतला रहा हूं। ओके, तो ये सारे स्टेप आपको बहुत ही इजीली समझ में आ गए हो, क्या करना है क्या नहीं करना है। और ना भी समझ में आ तो कमेंट कर देना, मैं आपका इसका प्रैक्टिकल भी बता दूंगा, एक बार और बता दूंगा। कोई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे इसी 5th यूनिट में मेलिंग रिपोर्ट क्या होता है। क्या बेटा? इसके बाद आएगा अपना मेलिंग रिपोर्ट। मेलिंग रिपोर्ट क्या होता है इसी में? मेलिंग रिपोर्ट। और इसी में जाएगा अपना मल्टी कॉलम रिपोर्ट। मल्टी कॉलम रिपोर्ट, ठीक है। इसमें दो और चीजें हैं, एक है अपना प्रिंट और दूसरा क्या है अगला? प्रिंट प्रीव्यू। ओके, तो ये अपनी 4 चीजें हैं। मेलिंग रिपोर्ट क्या कहलाती है, मल्टी कॉलम रिपोर्ट क्या कहलाता है, प्रिंट क्या कहलाता है, और प्रिंट प्रीव्यू कहलाता है। मेलिंग रिपोर्ट मैं आपको जो अभी बता रहा था कि रिपोर्ट बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, डिजाइन हो गया, विजार्ड हो गया, ऑटो रिपोर्ट हो गया, ये सारी चीजें हैं। ओके, इसी प्रकार मेलिंग का मतलब क्या होता है? जब एक ही मैटर को एक से अधिक लोगों के पास सेंड करना होता है तो ऐसी रिपोर्ट मेलिंग रिपोर्ट कहलाती है। ओके, मतलब मैटर एक हो,
और पाने वाले अनेक हों, उसको क्या बोलेंगे बेटा, मेलिंग रिपोर्ट। मल्टी कॉलम रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, ऐसी रिपोर्ट जिसमें मल्टी का मतलब क्या होता है, अनेक, कॉलम का मतलब क्या होता है, स्तंभ। ऐसी रिपोर्ट जिसमें एक से अधिक कॉलम हो, मतलब एक से अधिक कॉलमों का डेटा का सारांश एक ही रिपोर्ट में दिख जाए, उसे बोलेंगे मल्टी कॉलम रिपोर्ट। दूसरी डेफिनेशन में, एक से अधिक कॉलमों को एक ही रिपोर्ट में देखना मल्टी कॉलम रिपोर्ट कहलाता है। ओके, एक से अधिक कॉलम को एक ही रिपोर्ट में देखना मल्टी कॉलम रिपोर्ट कहलाता है। प्रिंट क्या कहलाता है, किसी भी रिपोर्ट को हार्ड कॉपी में प्राप्त करने के लिए जिस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है उसे प्रिंट कहते हैं। ओके, किसी भी रिपोर्ट को प्रिंट करने के लिए, हार्ड कॉपी में प्राप्त करने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है उसे प्रिंट कहते हैं। तो भाई साहब ये प्रिंट प्रीव्यू क्या कहलाता है, प्रिंट प्रीव्यू उसको बोलते हैं किसी भी रिपोर्ट को प्रिंट करने के पहले देखना कि मेरा प्रिंट किस प्रकार से आएगा, उसको क्या बोलते हैं, प्रिंट प्रीव्यू कहते हैं। तो प्रिंट कहां से आता है, प्रिंट प्रीव्यू कहां से आता है, तो प्रिंट आता है अपना फाइल मेन्यू में जाओगे आप, सबसे पहले कहां पर जाओगे, एमएस एक्सेस तो ओपन करना पड़ेगा, एमएस एक्सेस ओपन करोगे, फिर कहां पर जाओगे, आपको एक रिपोर्ट का निर्माण करना पड़ेगा, रिपोर्ट का क्या करोगे, निर्माण करोगे, ठीक है। इसके बाद फाइल मेन्यू में जाओगे, कहां पर जाना है बेटा, फाइल मेन्यू में, फिर कहां पर जाओगे, एमएस एक्सेस ओपन करोगे, रिपोर्ट में जाओगे या रिपोर्ट बना लोगे, फिर फाइल मेन्यू में जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पर प्रिंट जाना है। जैसा ही आप प्रिंट करोगे तो वहां पर एक प्रिंट का बॉक्स खुल जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रिंट का बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ पर ये पूछेगा कि करंट प्रिंट करना है या इसके पहले वाले प्रिंट करना है। यदि आपको प्रिंट में जाना है और ये बताना है कि इसकी कितनी कॉपी निकालना है, तो 1 कॉपी निकालना है तो 1 में क्लिक करेंगे और प्रिंट में जैसे क्लिक करेंगे तो इसका प्रिंट निकल आएगा। ओके, प्रिंट प्रीव्यू, यदि मैं बोलता हूं इसी प्रिंट के अंदर क्या रहता है बेटा, प्रिंट प्रीव्यू रहता है, प्रिंट प्रीव्यू रहता है। अब ये प्रिंट प्रीव्यू का मतलब क्या होता है, हमने कोई भी रिपोर्ट को प्रिंट करने के पहले हम देखना ये चाहते हैं कि मेरी रिपोर्ट किस प्रकार की दिखेगी प्रिंट होने के बाद। तो जो भी रिपोर्ट प्रिंट होने के पहले देखा जाता है उस कंडीशन को कहा जाता है क्या बेटा, प्रिंट प्रीव्यू। तो प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू में आपको बिल्कुल यूनिक अंतर मैंने बता दिया कि प्रिंट करने से पहले उसको देखना प्रिंट प्रीव्यू कहलाता है और प्रिंट किसी भी रिपोर्ट को हार्ड कॉपी में प्राप्त करना प्रिंट कहलाता है। ओके, तो ये दोनों चीजें मैंने आपको बता दिया। मल्टी कॉलम रिपोर्ट में क्या होता है, जब एक से अधिक कॉलमों की रिपोर्ट एक ही हो तो उसको बोलते हैं मल्टी कॉलम रिपोर्ट। मेलिंग रिपोर्ट में क्या होगा, जब एक से अधिक लोगों को एक साथ भेजना होता है तो वहां पर होती है बेटा मेलिंग रिपोर्ट। सेम चीज है, सेम प्रोसेस होती है। तो आपको एमएस एक्सेस में इतनी चीजें आना चाहिए, 5th यूनिट में इतनी आ रही है तो आपको पेपर में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ओके, इसके बाद में आपको अगली वीडियो में यूनिट नंबर फर्स्ट, कौन सा, यूनिट नंबर फर्स्ट एमएस एक्सेस का डेटाबेस क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ओके, फॉर्म क्या होता है, ये सारी चीजें, प्राइमरी की क्या होती है, फॉरेन की क्या होती है, एंटिटी क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको डिस्क्रिप्शन सहित दूंगा। तो इस वीडियो को मैं ही समाप्त करता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।